हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई एम अंकिता शाह। आई एम फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5। सो आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 और उस चैप्टर का नाम है सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस को हम सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। चाहे वो सब्सटेंस हमारे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या सेमी लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, या किसी दो कंपोनेंट का मिक्सचर हो, तो उस सब्सटेंस को हम सेपरेट कैसे करेंगे, कैसे कितने कितने डिफरेंट मेथड्स हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हैंड पिकिंग मेथड्स, विनोइंग, we can say threshing, and there is many more method that is given in this chapter. So we'll discuss one by one. So first of all, just see that what are the topics we have to cover in this chapter, and let's see the first topic that is given. Start from the next slide. The topics to be covered in this chapter is given below. So the first topic जो हम लोग को पढ़ना है that is why we separate substance. हम लोग substance को, किसी भी चीज को separate क्यों करते हैं, क्या हम लोग का नीड है सब्सटेंस को सेपरेट करने में, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कितने तरह के मेथड होते हैं जो कि हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, हार्ड मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, कोई हेवियर लाइटर होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है सेपरेशन का, ठीक है। तो वही मेथड्स दिए हुए हैं, तो हम लोग सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, evaporation, and the last one is condensation. Okay, so we'll start from the first topic, that is why we separate substance. हम लोग substance को क्यों separate करते हैं। Okay, so we need to separate different components of mixture. हम लोग जो है different mixture के जो components होते हैं different उसको हम लोग separate करते हैं, ठीक है। There are many substances which are harmful or not useful for us. हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी मिक्सचर्स होते हैं या जो भी हम लोग के पास लिक्विड सॉल्यूशंस होता है उसमें बहुत कुछ हार्मफुल भी होता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे यूजफुल में नहीं होता है। या तो अगर हम लोग उसको एडिबल पार्ट्स की तरह हम लोग खाते हैं या कोई भी चीज़ घर के क्लीनिंग के लिए भी कुछ भी, तो या तो वो यूजफुल नहीं होता है तो उसको हम लोग सेपरेट करके हटा देते हैं। घर पर ही मान लो हम लोग रहते हैं, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो अनवांटेड होता है उसको हम लोग स्टोर रूम में जाके रख देते हैं। या फिर हम लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं जो कि मतलब कुछ जैसे चावल ही हम लोग क्लीन करते हैं तो उस पर जो अनवेस्टेड होता है, जो हम लोग को यूज नहीं होता है, हार्मफुल, उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो सेपरेट किस दो रीजन से करते हैं, या तो वो हम लोग के लिए हार्मफुल होगा या तो फिर वो अनयूजुअल है, कोई भी यूज नहीं होगा उसका, ठीक है। To remove that harmful or unusual component, we need to separate them. और इस harmful और unusual component को जो हटाने के लिए हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हम लोग जो है सेपरेट करते हैं, राइट। सो क्यों करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So let us look this example. Suppose you can say that when you are preparing a cup of tea, okay, घर पे मम्मी लोग चाय बनाते हैं या कभी आप भी चाय बनाए होंगे, ठीक है। So what do you do at that time, तुम क्या करते हो उस वक्त। Then you take a small water and put some tea in the water. Understand? तुम एक small water लेते हो, cup of water, ठीक है। Quantity is depend upon you how you are taking. Understand? एंड तुम उस पर क्या डालते हो, कुछ टी डालते हो इन द वाटर एंड देन यू स्टार्ट बॉइलिंग इट फॉर 2 or 3 minutes, and after that what you are doing, you start now once it start boiled and completely boiled, you will, what do you do at that time, you need to separate the tea from the liquid tea. तुम लोग जो कि टी चाय की पत्ती है और जो लिक्विड टी है मतलब जो चाय, उस दोनों को सेपरेट करना है, क्योंकि व्हाट वी हैव टू टेक लिक्विड टी जो है वो जो हम लोग पियेंगे। अंडरस्टैंड? सो लिक्विड टी इज द वन विच वी विल टेक एंड यू डोंट वांट द टी फॉर सेपरेटिंग दिस टू, मतलब जो टी है वो हम लोग को जरूरत नहीं है, जो पत्ती है, ठीक है। सो फॉर सेपरेटिंग दिस टू कॉम्पोनेंट, दैट इज टी लीव्स एंड लिक्विड, वी यूज स्ट्रेनर। अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेनर इन हिंदी? घर पे हम लोग देखते हैं छकनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा होता है, इसमें जाली टाइप का होता है, ठीक है।
और ऐसा टाइप का उसमें लगा होता है पकड़ने वाले से हम लोग पकड़ते हैं, जिसमें हम लोग जो भी हम लोग को मटेरियल डालना होता है हम लोग डालते हैं। फिर क्या होता है, जो भी अनवांटेड होता है, जैसे कि टी का एग्जांपल लिया तो टी जो होता है, जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, तो जो टी होता है जो अनवांटेड मटेरियल है वो यहाँ पे रह जाता है, बाकी जो भी लिक्विड है यहाँ आ जाता है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं द लिप्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। सो अब जो लिप्स होते हैं, चाय की पत्तियां होती है, स्ट्रेनर के ऊपर हो रह जाती है और बाकी जो चाय है वो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाता है। सो द वर्ड स्ट्रेनर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेनर क्या होता है, एक ऐसा किचन टूल्स है, वी कैन से दैट अ किचन टूल्स विद हैविंग स्मॉल होल्स इन इट एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अनदर एग्जांपल इज ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर। ग्रेन जो होता है, जो स्टॉक होता है, उसको सेपरेट करने में मदद होता है, ठीक है। और जो भी तुम्हारे कर्ड होते हैं या कर्ड दही बनाते हैं बटर से, उसमें भी सेपरेशन में यूज होता है। स्टोन पीसेस, जो भी वीट, राइस, पल्स, हम लोग जब घर में हैंड पिकिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि कैसे जो हेवियर पार्ट्स होते हैं जैसे स्टोन पीसेस, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक, जो पहला मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम लोग को सबसे पहला पढ़ना है द मैटर ऑफ सेपरेशन मिक्सचर इन डिटेल इज गिवन वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक इज हैंड पिकिंग, ठीक है। सो द रिमूविंग सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर विद अ हैंड, इट्स कॉल्ड हैंड पिकिंग। जो भी हम लोग मिक्सचर को सब्सटेंस किसी मिक्सचर से निकालते हैं उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब क्या होता है, टू टेक आउट बाय हैंड, जो हम लोग हाथ से निकालते हैं, ठीक है। The method of hand picking is usually used to separate undesirable substance such as small pieces of stone from wheat, rice and pulses. And the disadvantage of hand picking is they are time consuming, not very convenient for teeny particles. इसमें ये क्या बोल रहा है ना कि जो हैंड पिकिंग होता है, जो ऐसा मेथड है, ये यूजुअली जो तो अनडिजायरेबल मतलब जो हम लोग के यूज का नहीं है, जो स्मॉल पीसेस स्टोन होते हैं राइस में, वो निकालने पे यूज होता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो क्या है, टाइम कंज्यूमर, बहुत टाइम लगता है, और नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर टीनी पार्टिकल, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है, बहुत जो हम लोग को दिखता नहीं, उसके लिए यूज में नहीं है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि द नेम हैंड पिकिंग इज सेल्फ डिफाइंड दैट हैंड पिकिंग मीन्स टू टेक आउट बाय हैंड। सो it means picking out things with our hand, we can say, as in the diagram you can see the एक आदमी है जो चावल पे अपने थाली पे कुछ भी मटेरियल रखा है, उसको वो चुन के जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो अनडिजायरेबल पार्ट, उसको यहाँ थ्रो कर रहा है और बाकी जो अच्छा है उसको यहाँ रख रहा है, ठीक है। सो हैंड पिकिंग विल बी वंडरफुल मैथड। अगर हैंड पिकिंग वंडरफुल होगा, क्यों? इफ द नंबर ऑफ सब्सटेंस विच वी नीड टू बी रिमूव इज वेरी लेस, अंडरस्टैंड, हैंड पिकिंग विल बी वंडरफुल, अच्छा होगा, बट जो नंबर का सब्सटेंस जो अनवांटेड है वो बहुत कम हो। बिकॉज क्योंकि वी जस्ट कांट डू दिस एट आवर एंड आवर एंड और वी कांट लाइक डेज एंड डेज, अंडरस्टैंड, वी कांट रिपीट दिस डेली और ओके क्योंकि जो भी मतलब अगर जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो अगर बहुत कम हो या लेस में हो तो हम लोग उसको इजीली हैंड पिकिंग मेथड से कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा हो, जैसे बहुत समय लगे तो बहुत बोरिंग फील होता है, मन नहीं करता करने का, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। थ्रेशिंग ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग ग्रेन को सेपरेट करते हैं, किससे? स्टॉक से। थ्रेशिंग कैसे किया जाता है? इन द प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री ग्रेन शीट्स। क्या होता है ना, जो स्टॉक होते हैं उसको हम लोग जो देख रहे हैं, एक आदमी को इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक को वो कैसे बीट कर रहा है ग्रेन के जो शीट्स है उसको फ्री होने में, ठीक है, स्टॉक से। एंड द मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द स्टॉक ऑफ क्रॉप्स आर सॉफ्ट एंड द ग्रेन्स आर हार्ड। सो ये इसमें जो सेपरेशन है इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड द ग्रेन पार्ट, द शीट पार्ट, दैट इज वेरी हार्ड। बीइंग सॉफ्ट, स्टॉक एंड चॉप्स कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस एंड बीटिंग ग्रेन रिमेन अनअफेक्टेड। तो क्या होता है, जो भी स्टॉक पोर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो ईजिली ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो भी ग्रेन्स होते हैं उसमें कोई अफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है तो वो ईजिली क्या होता है, टूट जाता है और वो सेपरेट हो जाता है इससे, ठीक है। When you look at rice, अगर हम राइस को देखते हैं, एक्चुअली दे आर कवर्ड विद अ ब्राउनिश कवर जिसको हम लोग बोलते हैं हस्क, अंडरस्टैंड। सो
क्या होता है ना इसमें, वी नीड वाइट कलर राइस, अंडरस्टैंड, वाइट कलर रॉ राइस, कच्चा जो चावल होता है, एंड देयर इनसाइड ब्राउनिश कवर, वो हम लोग सेपरेट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, इसी के थ्रू, थ्रेशिंग के थ्रू ही हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है।